हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के सिन्हा। अब हम केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू कर रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का, है ना। पिछली बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। आ जाओ। कहता है द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, द इनिशियल रेट वाज मेजर्ड फॉर द डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, व्हाट इज़ द ऑर्डर विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी। ये इनिशियल रेट मेथड से तुमको ऑर्डर निकालना है। तो उसका तरीका क्या है, पहले डेटा क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, ए का कंसंट्रेशन 0.20 है, तो बी का 0.30 है, और रेट का वैल्यू दिया हुआ है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। तो इक्वेशन बना लो पहले, यही तरीका है इसका, है ना। तो इक्वेशन है रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 10 4.10 होगा, है ना, ठीक है। अब देखो, तो रेट बराबर कितना हो जाएगा कि ए का पावर एक्स, बी का पावर वाई। एक्स और वाई ऑर्डर है रिएक्शन का, ये निकालना है हमको। तो पहली बार में रेट कितना दिया हुआ है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 के ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.2, इसका पावर एक्स ले लोगे, है ना, वही कैलकुलेट करना है। और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.3 ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से 3 इक्वेशन बना लो और अलजेब्रा करके एक्स वाई निकाल लो, है ना। दूसरा है हमारा रेट कितना दिया हुआ है, सेम रेट है 5.07 10⁻⁻5 के। ए का वैल्यू है 0.2 और बी का वैल्यू है 0.1 दैट इज़ 2। तीसरा हमारा दिया हुआ है 14.3 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू के। ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, इसको एक्स ले लिया, और y का वैल्यू है 0.05 टू दी पावर y। सही है ना, 0.3 0.1 0.05, हाँ सही है, ठीक है, 0.05। अब क्या करना है कि हम लोग को एक्स वाई निकालना है। तो 1/2 अगर कर दोगे, डिवाइड कर दोगे इसको, तो सीधे कैंसिल हो जाएगा, के और के कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3/1, 3 इज इक्वल टू 1, मतलब 3 हम 0 लिख सकते हैं। तो y का वैल्यू आ गया 0, मतलब y इज़ द 0 ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। तो b का जो ऑर्डर होगा वो 0 होगा, ठीक है, b मतलब ये वाला। अब हम लोग को निकालना है x, तो कहीं भी y का वैल्यू बैठा के हम ये निकाल लेंगे, कौन बड़ी चीज़ है, कोई खास बात तो है नहीं, है ना। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं, कैसे भी करके निकाल लें, इसको डिवाइड करके y का वैल्यू रख के कुछ भी करते हैं, थोड़ा आसान लगता है ये। तो 2/3 अगर करेंगे, सॉरी 3/2, ये हो जाएगा 14.3 माइनस 5/5.07 10⁻⁻5, और ये तो पूरा 0 तो 1 हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 4/2, मतलब 2⁻x, है ना। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आया था सॉल्व करने पर 2.282, है ना, 2.282 इज इक्वल टू 2⁻x। तो x निकाल नहीं लेंगे, लॉग लेकर करके दोनों तरफ, है ना। तो हो जाएगा लॉग ऑफ 2.282 बराबर 2⁻x। लॉग 2.82 कितना होता है मालूम है कि नहीं, देख लेते हैं अभी। इसका वैल्यू होगा 0.22 का 8 3579, और इसमें 2 जोड़ दो तो आ जाएगा 4, मतलब 82 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, x log 2। log 2 का वैल्यू 0.30103 होता है,
तो x बराबर कितना हो जाएगा 0.3582 डिवाइडेड बाई 0.30103। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो x का जो वैल्यू है वो आता है 1.5। निकल गया, सिंपल कैलकुलेशन है। तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है भाई, आ जाओ। ये दिया हुआ है, इसमें भी वही काम करना है। ए और बी का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ऑर्डर निकालना है। ठीक है, निकालो। इक्वेशन हमारा बनेगा रेट बराबर के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई। ठीक है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.01 टू द पावर एक्स, बी का वैल्यू कितना है 0.01 टू द पावर वाई के। रेट का वैल्यू दिया हुआ है 7.5 -3। कोई डाउट है? नहीं ना। इसी तरह 4 इक्वेशन बना लेना है। तो 0.3 0.2, उसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। और रेट दिया हुआ है 9 × 10 टू द पावर -2। फिर दिया हुआ है के 0.3 टू द पावर एक्स, 0.4 टू द पावर वाई, ये थर्ड इक्वेशन हुआ। और अभी जो है वो 3.6 × 10 टू द पावर -1। नेक्स्ट दिया हुआ है 0.4 और ये दिया हुआ है 0.1 टू द पावर y, and this is equal to 3 × 10 टू द पावर -2। हो गया है ना। अब इससे हम लोग x y निकालेंगे, वो सिंपल है। एक काम करो, इसको डिवाइड कर दो। ठीक है ना, दिस वन, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा 1/2 टू द पावर y, 2 2 = 4। और ये देखो 9 चौका, इसको एक काम करो कि इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा 10, ये ऊपर जाके +1 होगा तो 10 टू द पावर -1 कट गया। और ये फिर हटाओगे तो ये हो जाएगा 0.9, डिसमल कट गया, 1/4 आ गया। तो 1/4 आ गया। तो दिस इज़ 1/2 का होल स्क्वायर, 1/2 का y, सो y = 2। निकल गया, ठीक है ना। तो सेकेंड ऑर्डर है विथ रेस्पेक्ट टू b। अब देखो ये दोनों सेम है, तो फर्स्ट बाई 4 कर दो, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बाई अगर 4 कर दोगे तो ये और ये कट जाएगा। अब ये हो जाएगा सीधे के कट गया, ये हो गया 1/4 टू द पावर x। और ये देखो इसको नीचे ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा +3। ये हो गया कितना, +3 हुआ ना, 7.5 -3, 3 × 10 टू द पावर -2। ओके, ये हो गया 1 हो गया, मतलब ये हो गया 30, है ना। अब जब ये 30 हो गया तो कितना हो गया, 3 × 30 और 3.5 ये हुआ। ठीक है, और ये हो जाएगा लास्टली 0.25 हो जाएगा, 2.5 बाई इतना, तो ये हो गया 0.25 का मतलब कितना हुआ, 25/100, मतलब 1/4। तो 1/4 का पावर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो गया 3। ठीक है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 1 है, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा 3, हो गया। चलो आगे बढ़ें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्जाम्पल 4 ये दिया हुआ है डिटरमिन द नहीं सॉरी एक मिनट रुक गया। क्वेश्चन नंबर 12 द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ द फर्स्ट ऑर्डर। इसमें ऑर्डर दिया हुआ है, समझे, एंड फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आई थिंक ये कर लीजिएगा आप लोग, है ना, बहुत सिंपल है। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू निकालना है, समझ गए, एंड ए का और आर का भी, और जबकि ऑर्डर दिया हुआ है उसी तरह से करेंगे। ठीक है, हम इक्वेशन बना देते हैं। जब कैसे बनाओगे, तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, रेट मालूम ही है, के बराबर, क्वेश्चन नंबर हो गया 12, के ए का पावर कितना ऑर्डर है, ए विथ ए एंड बी, फर्स्ट ऑर्डर विथ ए एंड जीरो ऑर्डर विथ बी। ओके, ये फर्स्ट ऑर्डर है, अब बी का ऑर्डर 0 है, तो बी का जितना भी वैल्यू आएगा सब 1 हो जाएगा क्योंकि इसका ऑर्डर 0 है। तो पर इक्वेशन बना लो, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² बराबर के ए का वैल्यू दिया हुआ है 0.1 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.1 का 0। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आ गई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन बनाओ, उसका वैल्यू होगा 4 × 10⁻² के, और यहाँ पर निकालना है ना, तो हम इसको मान लेते हैं क्या मान लें, m मान लेते हैं। ये 1 होगा और ये दिया हुआ है 0.2 का, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पर ये रेट निकालना है तुमको, के, है ना, ये भी 0.4 है और ये भी 0.4 है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। और फोर्थ में क्या होगा, फिर ये वैल्यू तुमको निकालना है। रेट दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻², और ये फिर इसको m मान लो, m मत मान लो, m1 मानो, 1, क्योंकि कंसंट्रेशन बदल जाएगा ना, m नहीं रहेगा, एंड 0.2, तो 0.2 का 0। आई थिंक इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। एक काम करो, डिवाइड कर दो इसको और इसको, तो के कट जाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये भी कट 2 बाई आ जाएगा, सीधा वैल्यू आ जाएगा, m का वैल्यू निकाल लोगे, है ना। उसी तरह से फिर यहाँ पर ये पूरा निकल जाएगा तुम्हारा। तो कैसे निकालोगे, अब तुम इससे निकाल लो, यहाँ m भी निकाल गया अगर, तो किसी को डिवाइड कर दो, इससे इसको डिवाइड कर दो, इससे इसको, टू सेम है, कट जाएगा, तो सीधे तुम्हारा m1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दें, करोगे सॉल्व, कमेंट बॉक्स में डालना, नहीं होगा हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फ्रॉम देयर रेट कॉन्स्टेंट्स गिवन बिलो। तो बहुत सिंपल है ना, रेट कांस्टेंट निकालना है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, फॉर्मूला तो पता ही है सबको, पी हाफ बराबर कितना होता है 0.693 बाई के। तो टी हाफ इज़ गिवन, कि आप निकाल नहीं सकते हैं, के निकल जाएगा सबका। ठीक है, ओके, नहीं हाफ लाइफ निकालना है, के दिया हुआ है, तो जैसे एक हम बैठा देते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.693/200, सॉल्व कर देना, टी हाफ निकल जाएगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी का, हाँ यही कार्बन डेटिंग है, कैसे एज निकाला जाता है किसी कंपाउंड का, है ना। देखो, द हाफ लाइफ फॉर रेडियो एक्टिव डिके 14C5730 ईयर्स, एंड आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट जो था, आर्टिफैक्ट कंटेंट वुड that had only 80% of C14 found in the living tree. Estimate the age of the year. देखो,
अभी जब उसको खोदा गया ज़मीन से तो C14 का अमाउंट 80% पाया गया। इसका मतलब 20% जो है वो डिसइंटीग्रेट कर गया। तो जब वो एकदम फ्रेश ट्री रहा होगा तो 100% रहा होगा। तो इनिशियल अमाउंट तो हाँ, तो कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है। हमको एक चीज़ पता है कि जितना भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है वो सब फर्स्ट ऑर्डर का होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। ठीक है, की का वैल्यू हमारा क्या है, निकालना है। ठीक है, तो देखो टी हाफ दिया हुआ है, तो टी हाफ से के निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 0.693 बाई 5730। टी हाफ हो गया, फॉर्मूला अभी ना लिखे हैं, और 2.303। मान लो कि टी टाइम लगा उसका, यही इसका एज है, यही निकालना है। और जब वो फ्रेश रहा होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 रहा होगा और अभी है 80। अब तो आराम से टी निकल जाएगा, है ना। सीधे निकल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेना, लॉग ऑफ 100/80 निकाल लोगे ना, लॉग ऑफ 100 माइनस लॉग ऑफ 80, इसका वैल्यू हो गया 2 माइनस 2.80 का वैल्यू कितना होगा देख लेते हैं। 9031। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको लास्ट में हम बता देंगे। अच्छा, अब आप आओ क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, 16। हाँ, द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकंड इनवर्स। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट ऑफ 1/16 से। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, है ना। तो फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन तो यही है। अब इसमें करना क्या है, रेट कांस्टेंट 60 दिया हुआ है ना। उसके बाद इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/8 हो गया। कितना टाइम लगेगा, तो 2.303/t लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन। मान लो अगर हमारा कितना है, 1 रखें या 100 रखें, 1 रखते हैं, तो अभी कितना हो जाएगा 1/16, है ना। ठीक है, अब आप टी निकाल दीजिएगा, लॉग 16 का वैल्यू निकाल के। चलो आगे चलो, है ना। ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर एक्सप्लोशन वन ऑफ द प्रोडक्ट इज 90 स्ट्रॉन्शियम। ये इसका आइसोटोप है, विथ हाफ लाइफ इसका दिया हुआ है, मतलब एक्सप्लोशन हुआ तो ये निकला। इफ़ 1 माइक्रोग्राम स्ट्रॉन्शियम वाज एब्जॉर्ब इन अ बोन्स ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी इंस्टेड ऑफ कैल्शियम, गलती से बेचारा के ये में चला गया हड्डी में, हाउ मच इट विल रिमेन आफ्टर 10 years एंड 60 years इफ़ इट हैज़ नॉट बीन लॉस्ट मेटाबोलिटिकली, है ना। वो सिंपल है, उसको 1 माइक्रोग्राम बॉडी में चला गया, तो फाइनली 10 साल के बाद कितना बचेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन पूछ रहा है और क्या, है ना। ठीक है, तो वो सिंपल है, माइक्रोग्राम्स में निकाल लेंगे हम लोग। ये दिया हुआ है, हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो इक्वेशन तो हमारा यही रहेगा। ठीक है, तो टी का वैल्यू हाफ लाइफ दिया हुआ है 28.1 years, तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.693/28.1 2.303/10। ये हुआ 10 साल के बाद निकालना है लॉग ऑफ 1 माइक्रोग्राम गया उसका बॉडी में। 1 माइक्रोग्राम का मतलब हो गया 10⁻³ ग्राम, सॉरी 6 ग्राम्स। ठीक है, और अभी तुमको एक्स का वैल्यू निकालना है, हो गया, कैलकुलेट कर लेंगे इसको। ठीक है, उसी तरह फिर 60 years के बाद यहाँ 60 बैठा के एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। बात समझ में आई। इसको अलग से सॉल्व कर लेना और बाद में इसको बैठा देना। ये हो जाएगा log ऑफ 10⁻⁻6 log x, ये हो जाएगा 6 log 10 माइनस log x। अब तुम log x का वैल्यू x निकाल लो। log लेने आता होगा, नहीं आता होगा तो भी तुम लोग बोलना कमेंट बॉक्स में, समझा देंगे। इसके बाद ये हो गया,
बेबी बॉर्न बेबी, ये भी हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द completion ऑफ 90%। तो दोनों का टाइम निकाल लेते हैं, 99% का और 90% का, और दोनों के बीच रिलेशन निकाल लेते हैं, आ जाएगा तुरंत। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो रिएक्शन तो यही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 4.18, तो K बराबर 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए, है ना। तो कहता है कि कहाँ गया, पहले निकालना है 99% कंप्लीशन का। तो जब 99% अगर वो कंप्लीट करेगा तो इसका मतलब है कितना बचेगा, देख लो। K बराबर, इसको ऐसे करो, T निकालो, इसको T1 ले लो, 2.303 बाई K लॉग ऑफ, मान लो 100 लिए शुरू में, है ना। तो 99% कंप्लीशन, तो 100 में से 99 कंप्लीट हो गया, तो बचा एक, एक हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा, 2.303 बाई K इंटू लॉग 2 हो जाएगा, जैसे 604.6, कितना आया, कोई डाउट नहीं है ना। अच्छा, अब आप आइए नेक्स्ट, क्या कहता है 90% कंप्लीशन का कितना होगा, उसका टाइम निकाला जाए। तो 90% कंप्लीशन का कितना होगा, 2.303 बाई के 90% कंप्लीशन हो गया, इसका मतलब कितना हुआ कि 100 लिए थे तो 90 ग्राम जो है ना वो चला गया, बचा कितना 10, तो लॉग ऑफ 100/10 ये भी चला गया, तो अभी कितना हो गया 2.303 बाई के लॉग 1, लॉग 10 का वैल्यू 1, ये तो इसका डबल है ही, इसको डिवाइड करोगे तो सीधे डबल आ जाएगा, 4.606 डिवाइडेड बाई 2.303, मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ना यहाँ मल्टीप्लाई के इतना आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट्स, है ना, 40 मिनट्स आ गया, हाँ, फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं, है ना। 30% जो है ये 40 मिनट लगाता है कल पूरा होने में, तो 40 मिनट लगाता है, तो 2.303/40 और 30%, तो लॉग ऑफ 30% कंप्लीट हो गया, तो 70 बचा। अब ये पूरा सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लोगे, जो वैल्यू आएगा वो होगा के, लेट मान लो x, तो टी हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.693, ये जो वैल्यू के आया x हो, तो टी हाफ निकल जाएगा। एंड ओनली एक ही चीज़ है कि लॉग आना चाहिए, लॉग टेबल देखने आना चाहिए, बाकी तो क्लियर है। नहीं होगा मैथ्स तो हमको बताना, हम सिखा देंगे लॉग टेबल कैसे देखा जाता है ना। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद वीडियो लंबा हो रहा है, फिर आगे हम चलेंगे। हाँ, बाय।